दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के जो आतंकी थे, पाकिस्तान से आए हुए या पाक समर्थक जो आतंकी थे, उन लोगों ने पहलगाम के अंदर निहत्थे, निरीह और शरीफ लोगों का जो एंजॉय करने गए थे अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी के सुकून के कुछ पल बिताने गए थे पहलगाम के अंदर, कश्मीर की वादियों में जो गए थे छुट्टियों का आनंद लेने के लिए या फिर अपने निजी जीवन की जो अंतरंग पल होते हैं उनको बिताने के लिए। लेकिन आतंकवादियों ने उस समय निहत्थे, निरीह पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी, जिसके अंदर भारत के 26 लोग मारे गए, 26 भारतीय मारे गए। हर व्यक्ति गुस्से में था, हर व्यक्ति को क्रोध था, क्षोभ था, नाराज़गी थी, सरकार को लेकर भी नाराज़गी थी, पाकिस्तान के लिए तो तमाम बातें थी। हर धर्म के, हर मजहब के, हर जाति के लोग जो भारतवासी थे, भारतीय, उनके मन में एक ही बात थी कि पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए। 6 और 7 मई की दरमियानी रात वो शुभ घड़ी आई जब भारत की सेना ने अपने अपार पराक्रम का प्रदर्शन किया। 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान में 6 उनके जो ठिकाने थे, 9 में से 6 ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया, नेस्तानबूद कर दिया, आतंक की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान को अंदर तक लगा कि भारत की सेना क्या कर सकती है, शौक लगा अंदर तक। बदले में पाकिस्तान ने फिर वही कार्रवाई की जो किया करता है, बुज़दिलों वाली वही कार्रवाई फिर की। जवाब भारत ने पूरा दिया, लेकिन 10 तारीख को उसमें सीज फायर हो गया। सीज फायर में मैं नहीं जाऊंगा, तमाम बातें चलती हैं। आप ट्रंप साहब को ही ले लें, कभी वो हाँ करते हैं, कभी वो ना करते हैं, कभी कहते हैं मैंने कराया, कभी कहते हैं नहीं कराया, कभी कहते हैं कराया, कभी कहते हैं नहीं कराया। सीज फायर को लेकर के तमाम बातें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, राजनीतिक बात में जाए बिना आपसे सीधे सीधे कहूं कि देश की सेना के प्रति देश की जनता के अंदर अपार स्नेह, अपार श्रद्धा, अपार विश्वास, अटूट भरोसा, ये सब जागा, ये बड़ा। और इधर पॉलिटिक्स भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया। तिरंगा हमारी आन बान, शान और मान का प्रतीक है। तिरंगे के नीचे सब इकट्ठे हैं। लेकिन लगता है फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो अपना अपना तिरंगा लेकर चलना चाहते हैं। ये तेरा तिरंगा, ये मेरा तिरंगा। इस तिरंगे के नीचे वो नहीं जाएंगे, उस तिरंगे के नीचे ये नहीं आएंगे। सोच रहे होंगे आप क्यों कह रहा हूं। 15 तारीख को दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकालने का ऐलान किया था, जो विधिवत है। बाकायदा उसके लिए हर लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि 5 तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं लोकसभा के, बाकियों के लिए ड्यूटी लगाई गई। जो 5 सांसद हैं वो तो अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, तिरंगा यात्रा का आयोजक होंगे, संयोजक होंगे, अगुवाई करेंगे। और 5 के लिए, जैसे हिसार के लिए किरण चौधरी को किया गया, अंबाला के लिए रेखा शर्मा जी को किया गया जो सांसद है, राज्यसभा की सदस्य हैं, शायद सिरसा के लिए सुभाष बराला जी को किया गया, वो भी यात्रा निकाल रहे थे फतेहाबाद में। तो ये लोकसभा स्तर पर यात्राओं की बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा आज विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, गांव गांव में सब जगह निकल रही, निकलनी भी चाहिए। तिरंगा यात्राओं पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों। मुझे कोई बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं जय हिंद यात्राएं निकालने का। बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति का जज्बा सब में होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बता रहा था कि तिरंगे के नीचे सब एक हो जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में शायद ये चल रहा है कि ये तेरा तिरंगा, ये मेरा तिरंगा। 15 तारीख को यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के नीलम चौक से, बीके चौक, नीलम चौक से यात्रा शुरू हुई थी और 5 नंबर तक गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उस यात्रा के अगुवा थे, संयोजक थे, अगुवाई कर रहे थे। बड़ी भव्य दिव्य यात्रा थी, हजारों लोग उस यात्रा के अंदर थे। उस यात्रा के अंदर वो बहुत सारे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली थी, वो बहुत सारे लोग थे जो चुनाव हार गए थे अदर विधानसभा क्षेत्रों के। यानी कि कृष्णपाल जी की यात्रा के अंदर जो चेहरे थे उनमें धनेश अदलखा थे, उनमें मूलचंद शर्मा थे, उनमें सतीश फागना थे, सभी विधायक हैं।
उनमें मैडम जोशी थी, परवीन बत्रा जोशी, मेयर साहिबा वो भी थी, सीमा त्रिखा थी। अब उनके अंदर जो यात्रा निकली, उस यात्रा के अंदर सुभाष कत्याल थे पूर्व मंत्री, लेकिन पलवल के मंत्री गौरव गौतम नहीं थे। नरेंद्र गुप्ता तो थे लेकिन विपुल गोयल नहीं थे, राजेश नागर भी नहीं थे। मतलब वो सियासी चेहरे तिगांव के विधायक नहीं, ओल्ड फरीदाबाद के विधायक नहीं, पलवल के विधायक नहीं, ये यात्रा में नहीं पहुंचे थे। कृष्णपाल जी जिसकी अगुवाई कर रहे थे जिस यात्रा की, यानी कि ट्रिपल इक्के जो हैं हरियाणा के, वो मोदी के इक्के वाली तिरंगे के नीचे दिखाई मुझे नहीं पड़े। आज 17 तारीख है, आज भी यात्राएं निकली। आज यात्राएं निकली पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पलवल जिले के अंदर। पलवल विधानसभा क्षेत्र की जो यात्रा आज निकली, जिसका संयोजन किया गौरव गौतम ने, पलवल के विधायक, हरियाणा सरकार के वजीर गौरव गौतम की यात्रा भी बड़ी दिव्य भव्य यात्रा थी। पंचवटी मंदिर के महंत और जगत गुरु ऋषि कुमार दास भी उस यात्रा के अंदर थे, अगुवा की भूमिका में थे। उनकी यात्रा में, गौरव गौतम की यात्रा में लोग थे, मैंने कहा दिव्य भव्य यात्रा थी, लेकिन पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला नहीं थे। कृष्णपाल जी की यात्रा में तो गए हुए थे। सुभाष कत्याल पूर्व मंत्री हैं, गौरव गौतम की यात्रा में वो भी नहीं थे, वो भी कृष्णपाल जी की यात्रा में गए हुए थे। यशपाल नगर परिषद के चेयरमैन हैं, आज उन्होंने गौरव गौतम के साथ सुबह तो 2-4 रिबन शिबन फीते शीते काटे थे, नारियल फोड़े थे विकास कार्यों के, लेकिन तिरंगे के नीचे दोनों इकट्ठे नहीं थे। और जबकि मेरी जानकारी है कि ये तीनों नेता शहर में ही थे, क्षेत्र में ही, यानी कि गौरव गौतम की यात्रा में। और जो बता दूं, ये तीनों नेता मैंने आपको नाम लिए हैं स्पेसिफाई, सुभाष कत्याल, दीपक मंगला, यशपाल चेयरमैन, ये सभी आजकल कृष्णपाल गुर्जर जी के खेमे में जाने जाते हैं। होड़े में भी यात्रा निकली आज, हरेंद्र रामरतन, हरेंद्र विधायक हैं वहां के, हरेंद्र जी ने यात्रा निकाली। हरेंद्र जी की यात्रा के अंदर भी खूब भव्य दिव्यता सारी थी, क्योंकि जहां तिरंगा आ गया दोस्तों, वहां भव्यता तो ऑटोमेटिक आ गई। जहां तिरंगा आ गया वहां देशभक्ति का जज्बा तो रगों में दौड़ना शुरू हो ही गया। इसलिए मैं हर यात्रा कह रहा हूं भव्य और दिव्य यात्राएं थी। हरेंद्र जी की यात्रा के अंदर बहुत लोग थे, लेकिन जगदीश नायर नहीं थे। होडल के ही विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। आजकल वो गौरव गौतम जी के वहां पर यात्रा में पलवल पहुंचे हुए थे, होडल से चलकर पलवल आ गए, लेकिन होडल की यात्रा में शामिल नहीं हुए। यानी कि हरेंद्र के तिरंगे में जगदीश नायर नहीं थे, गौरव गौतम जी के तिरंगे में आ गए वो भी। चौधरी हर्ष कुमार भी थे हरेंद्र जी की यात्रा में। मैं तो कह रहा हूं कि तिरंगा सबका है। हालांकि हर्ष कुमार जी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन सभी आयोजनों में देखे जाते हैं। हर्ष कुमार जी भी यात्रा में शामिल थे, आप फोटो देख सकते हैं हरेंद्र जी की यात्रा के। और अगुवा मैं कह रहा हूं हर्ष कुमार जी थे उल्टा, लेकिन हर्ष कुमार जी भी क्योंकि हथीन से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मात्र 2024 का चुनाव छोड़ दें तो 87 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पहला चुनाव छूटा, हथीन से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन सभा में जो वो तिरंगा यात्रा में वो हथीन वाली में नहीं थे, होडल वाली में थे। हथीन की तिरंगा यात्रा में सुमित चेयरमैन मैं देख रहा था, वो मनोज रावत को पटके शटके पहना रहे थे, शायद मनोज रावत लेट गए होंगे। यानी कि जो तिरंगा यात्रा निकल रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अब कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा? क्या कोई पार्टी के दिशा निर्देश पर पार्टी चल रही है, और या फिर जिसकी डफली चाहे जहां बजा रहा है जैसे बजा रहा है? एक तरफ जहां तिरंगे के नीचे सबको समायोजित करने का संदेश दिया जाना है, तो दूसरी तरफ सभी अपने अपने तिरंगे लेकर के चल रहे हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो पहले कह रहा हूं कि जितने ज्यादा तिरंगे चलेंगे उतना ज्यादा देशभक्ति का लोगों के अंदर, रगों के अंदर दौड़ेगा खून। और तिरंगा तो हमारी आन बान शान और मान का प्रतीक है, लेकिन ये तेरा तिरंगा, ये मेरा तिरंगा, ये इस समय बीजेपी में खूब है। आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।